Hi guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. तो यार बहुत टाइम से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था बिकॉज़ आई वाज लिटिल बिजी इन माय कॉलेज वर्क एज़ वेल एज़ मुझे बहुत सारे और भी काम पड़ गए थे। तो मैं एक अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि शायद मैं टाइमिंग को मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो मैं शुरुआत से अभी तक थोड़ा जो भी हुआ है मैं इस ब्लॉग में ट्राई करूँगी आपको सब कुछ बताने का, स्टार्टिंग से लेके अब तक कि क्या क्या हुआ। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आजकल आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, वी आर वेटिंग, एंड मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा की ड्यूरेशन हो गई है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारी मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था कि फाइनल ईयर की क्लासेस बंद हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद स्टार्ट हो चुके थे हमारे इलेक्टिव्स, जो मैंने आपको एक अलग से ब्लॉग में बता दिया है कि आपको जब इलेक्टिव चूज़ करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, किन बातों को ध्यान में रखना है। तो वो आप देख सकते हैं उस ब्लॉग में। एंड तो सबसे पहला जो मेरा इलेक्टिव था वो था ब्लॉक ए, दैट इज़ योर पैरा क्लिनिकल ब्लॉक। तो पैरा क्लिनिकल जो ब्लॉक था उसमें मैंने अपना सब्जेक्ट जो चूज़ किया था वो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर सपना जी को चूज़ किया था मैंने। एंड आफ्टर दैट मेडिसिन मेरा था क्लिनिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुजीत रैना के पास। तो वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज़ इट वॉज़ टोटली और क्लिनिकल बेस्ड। तो क्लिनिकल एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा था। तो फ़िज़ियो का तो मैंने शायद आप लोगों को बता दिया था पिछले वाले ब्लॉग में ही, क्योंकि फ़िज़ियो का मेरा तब हो चुका था ख़त्म कि हमने क्या क्या किया। एंड फ़िज़ियो में बहुत सारी चीज़ें की, प्रैक्टिकल वर्क भी किया एंड थ्योरी की क्लासेस भी लगाई। और उसके अलावा जो आपका बेसिक्स होते हैं ईसीजी एंड ऑल, वो सब चीज़ें की। अपार्ट फ्रॉम दिस जूनियर्स को पढ़ाया, उनके साथ इंटरेक्शन की। एंड जब मेरा क्लिनिकल वाला पार्ट आया तो क्लिनिकल वाला पार्ट रहा मेरा मेडिसिन में। तो मेडिसिन में मैंने क्या क्या किया, तो सबसे पहले तो सुबह जाते ही आईसीयू में विजिट्स होती थी, आईसीयू राउंड्स होते थे। तो वहाँ पर हर चीज़ देखनी है, कैसे बेसिक मॉनिटरिंग करनी है, कैसे कैनुला लगाना है, कैसे उनको हर चीज़, अगर कोई एनएस कोई पॉइजनिंग का केस आ रहा है, क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा केसेस स्नेक बाइट के आते हैं। तो यहाँ पर सांप काट जाते हैं क्योंकि आई थिंक यहाँ पे प्रेवलेंस ऑफ स्नेक्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं स्नेक बाइट्स के। तो वो चीज़ें देखी कि किस तरह से उनको मैनेजमेंट करनी है उनकी। एंड उसके बाद जाते थे हम मेल एंड फीमेल वार्ड्स में और वहाँ पर हम राउंड्स करते थे। तो ये डिपेंड करता था कि आज जो मेरे सर हैं उनका क्या है। अगर उनके जिस दिन राउंड्स होते थे तो मैं भी राउंड्स करती थी, एंड जिस दिन ओपीडी होती थी तो मैं सर के साथ शाम तक ओपीडी में बैठती थी। तो जो मेरे जूनियर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं ये बता देती हूँ कि जो ओपीडी होती है वो होता है आउटडोर पेशेंट। और यहाँ पर हम पेशेंट्स को डे टू डे बेसिस पे देखते हैं। उनके जैसे कोई भी पेशेंट आ गया है कि हाँ मुझे दर्द हो रही है, मुझे ये हो रहा है, तो कोई भी उसकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, तो उसको सबसे पहले जो आपकी स्लिप होती है उसके ऊपर डायग्नोसिस बनता है। आफ्टर दैट उसको हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए डालते हैं। कई बार तो डायग्नोसिस भी इन्वेस्टिगेशंस के बाद बनता है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है, उसके बाद उनको मेडिसिन पर डाला जाता है। एंड जब हम राउंड्स पे जाते थे तो राउंड्स पे वो लोग होते हैं, वो पेशेंट्स होते हैं जिनको एडमिट किया जाता है, जिनको कोई क्रोनिक डिजीज़ है, या फिर ज़्यादातर अगर मैं मेडिसिन में देखूं तो मैंने ज़्यादातर पेशेंट जो देखे थे मेल वार्ड में वो सीओपीडी के ज़्यादा पेशेंट थे, असाइटिस के पेशेंट थे। तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, मतलब एक बिकॉज़ आवर लाइफस्टाइल इज़ वेरी सेडेंट्री फॉर मेडिकोस। तो मेडिकोस ने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी भी करते रहें, आप एक्टिव रहें हर चीज़ में। आप बस ये ना रहें कि यार पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन है। नो, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ देयर आर पीपल हु आर डूइंग सो वेल इन दिस फील्ड। तो आप लोगों ने एक मल्टी टैलेंटेड, एक मल्टीपर्पज़ अप्रोच लेकर चलना है। जस्ट खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है फॉर जस्ट दीज मेडिकल बुक्स, ओके। तो यार जो इलेक्टिव्स वाला पार्ट था ना हमारा, तो मेरा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों बता दिए मैंने। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट दोनों में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि बिकॉज़ इट वाज टोटली क्लिनिकल बेस्ड। तो आप सब प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उस चीज़ में। तो जो हमारे इलेक्टिव्स थे तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि पर्सनली टीचर्स अलॉटेड थे बच्चों को, या फिर ऐसा होता था कि 2 बच्चों को एक टीचर अलॉटेड है। तो हम जो हमारा बैच है वो हम
हम लोग सारे साथ में नहीं मिल पाते थे। तो उसके बाद हमारे कॉलेज की SCA भी बननी थी। तो SCA बनने के लिए पहले इलेक्शंस होते हैं। मैं उस दौरान भी आपको कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, बट मैंने एक मिनी ब्लॉग में बताया भी था शायद कि जब इलेक्शंस हुए थे तो मैंने भी उस इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट पार्ट लिया था। एंड जब इलेक्शंस हुए थे एंड वोटिंग हुई, उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई थी एज अ लिटरेरी सेक्रेटरी। तो अभी हमें जो भी एक लिटरेरी क्लब और ये सब हम इस पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने मीटिंग्स भी कर चुके हैं जूनियर्स के साथ। अभी हम मैगज़ीन रिलीज़ करने के लिए उस पे काम कर रहे हैं एंड आई होप हमारे एफ़र्ट्स और हमारी मेहनत रंग लाएगी। एंड जो जूनियर्स हैं मेरे, बहुत ही प्यारे जूनियर्स हैं। बहुत मतलब मैंने पहले मेरी इतनी ज़्यादा जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हुई थी 1 to 1, बट इस टाइम बिकॉज़ एज़ अ लीडर भी मुझे जाना था, एज़ अ सीनियर भी मुझे उनको गाइड करना था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है हमें। एंड इंस्टाग्राम पे हमने एक पेज बनाया है ऑफिशियल डॉक्टर RPGMC टांडा से रिलेटेड, जहाँ पर हम पोस्ट करते रहेंगे शायरी, कविताएं, पिक्चर, फोटोग्राफी, एनीथिंग। एंड अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग अपना अगर कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो दैट इज़ हार्डली इनवाइटेड। हम लोग पोस्ट करेंगे एंड मैं अपनी चीज़ें भी पोस्ट करती रहूँगी। एंड इसके बाद तो इलेक्शंस हो गए, तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी सिर पे आती है, बिकॉज़ जब आप लीडर बनते हो, आप कॉलेज के लीडर बनते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये सब काम थे, तो मैं बहुत बिज़ी हो गई थी एक्चुअली, दैट्स वाई आई वाज नॉट एबल टू मेक माय ब्लॉग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और जो कॉलेज का एक बहुत बड़ा जो मैं कहूँगी कॉलेज के लिए, नॉट जस्ट फॉर आर इंस्टीट्यूशन आर टांडा बट फॉर एवरी मेडिकल कॉलेज, तो वो NPA का थोड़ा सा जो प्रॉब्लम पड़ गई थी, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हमने एफ़र्ट्स किए। हमें हर दिन स्ट्राइक्स करनी पड़ी थी। आई थिंक इट वाज 6 to 7 डेज़ हमने स्ट्राइक्स करी हैं। सुबह हम स्ट्राइक करते थे एंड आफ्टर दैट शाम को जाकर हम क्लासेस लगाते थे, और हर चीज़ हमने मेंटेन की। सीनियर्स और फैकल्टी ने भी हमारी मदद की थी। NPA से रिलेटेड हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स IGMC भी गए थे, क्योंकि वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग होनी थी, तो वहाँ पे सारे मेडिकल कॉलेज के जो SC के मेंबर थे वो भी गए हुए थे। तो यार ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी अभी आजकल कॉलेज में, तो नहीं मैं ब्लॉग बना पाई थी। एंड सही हो रहा था, हर इवेंट्स के बाद कोई ना कोई नया इवेंट्स हो ही रहा था, और मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि हमें मीटिंग्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी रह जाते हैं। बट अब मेरी क्लिनिकल जो ब्लॉक है और ब्लॉक बी की पैरा क्लिनिकल इलेक्टिव्स थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, और अब मेरी क्लासेस फिर से लग चुकी हैं। और अभी मेरे जो क्लिनिक्स लगे हैं दैट इज़ इन पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, और वो इतना अच्छा डिपार्टमेंट है। इतने छोटे छोटे क्यूट बेबीज़ होते हैं, उनको देख के इतना अच्छा लगता है। बट एक ना दिल में बिकॉज़ आई एम वेरी एम्पैथेटिक, तो मुझे एक ना कभी कभी जब मैं देखती हूँ यार कोई डायरिया का पेशेंट है, कोई ARDS का है बच्चा, कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें ऐसे कोई बीमारी लग जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं और उन्हें देख के बहुत मतलब अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर वो बीमार हैं तो बुरा भी लगता है। बट एज अ डॉक्टर हमारा काम उनको ट्रीट करना है, तो हर दिन हम पेशेंट्स लेते हैं, हर दिन केस लेते हैं। एंड इससे भी बड़ी चीज़ जो मेरे साथ हुई है, आई डोंट नो मेरे साथ ही क्यों होता है, तो मुझे पर्सनली जो टीचर मिले हुए हैं वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स मिले हुए हैं। तो उसमें मुझे जो एक्सपोज़र है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ मुझे अपने पर्सनल टीचर, और वो भी जब आपका हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आपका पर्सनल टीचर होता है, मुझे लगता है इससे अच्छी बात, इससे अतिशयोक्ति की बात तो कोई और हो ही नहीं सकती है। बिकॉज़ पीडियाट्रिक इज़ सच अ डिपार्टमेंट ना, जिसको देख के मतलब दैट इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू स्टडी, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। और जब आपके साथ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, एंड हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बनने के लिए तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। जब वो अपनी मुझे इतनी अच्छी नॉलेज और इतना अच्छा मुझे वो पर्सनली सिखाते हैं, किसी पेशेंट्स में किसी का लीवर स्पैन कैसे देखना है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आपका पर्सनल टीचर होता है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छी बात हो जाती है। एंड सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत बेसिक से मुझे पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाते हैं और क्वेश्चंस भी देते हैं, नेक्स्ट डे
के लिए होमवर्क एंड असेसमेंट भी होती है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है उस चीज़ से ज़्यादा जो बच्चा होता है वो एक डिसिप्लिन एंड रेगुलर वे में काम करता है। एंड मुझे किसी पीजी सीनियर ने बताया था कि टांडा का जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है दैट इज़ वेरी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। तो अब मैंने भी देख लिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये मेरा था क्लिनिकल वाला जो पार्ट था। उसके बाद आती है मेरी क्लासेस। तो क्लासेस जब हम फाइनल ईयर में होते हैं तो बेसिकली आपकी लगती हैं बेसिक सब्जेक्ट तो 4 ही होते हैं, लेकिन क्लासेस कुछ और सब्जेक्ट्स की भी लगती हैं। लाइक बेसिक सब्जेक्ट तो रहेंगे मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी गायनी एंड पीडियाट्रिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और इनकी ही फर्दर सब ब्रांचेस हैं लाइक डर्मेटोलॉजी है ना, एंड ऑर्थो डिपार्टमेंट। तो इन सब की जो ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं इन सब की भी क्लासेस लगती हैं। एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, अभी परसों की बात है, मैं क्लिनिक्स के लिए जा रही थी और यहाँ पे बाहर गेट के थोड़ा सा अंदर की बात है, और वहाँ पे मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर मिले। मतलब मेरा कोई वो नॉन नहीं थे। एंड उन्होंने दूर से मुझे कहा कि कविता MBBS। एंड मैं इसे देख के उनकी तरफ देख रही थी कि मैंने देखा उनकी तरफ, फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपके चैनल को फॉलो करते हैं। एंड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मैं हंसी भी आई और मैं ऐसी थी कि यार कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा दिल से मैं ये कहूँगी उन लोगों को धन्यवाद कि जो लोग देखते हैं और जिन लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि कमियां निकालने के लिए तो हज़ार लोग बैठे हैं, वो लोग बस कमियां ही गिनाते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी ना, आधा गिलास दे के उनकी तरफ बोलूँगी कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कहेंगे कि इसमें पानी है, लेकिन वो ये इस तरह से उसका जवाब देंगे कि इस गिलास में पानी है। लेकिन जिन्होंने कमियां ही ढूंढनी है ना तुम में, वो उसका आंसर पता किस तरह से देंगे, ये गिलास आधा खाली है। तो कमियां ढूंढने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो लोग पॉजिटिविटी भरते हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, जो मुझे गाइड भी करते हैं और जो मुझे मोटिवेट करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है आज का जो ब्लॉग आ रहा है वो लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया कि आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 500 मोर पीपल दैट आर कनेक्टेड टू मी थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। हो सकता है भविष्य में ये आगे भी इंक्रीज़ करें। अगर आप लोग शेयर करेंगे वीडियोस तो ऑब्वियसली है सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे, बट अभी 500 है। आई थिंक वो मेरी मेहनत के हैं, तो वो मेरे लिए बहुत है। अभी इतना धीरे धीरे हो जाएगा वो प्रोग्रेस। तो मैं ये कहूँगी फिल योर लाइफ विद हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, बिकॉज नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत लोग हैं। तो लाइफ में ना बट मैटर इज़ योर एटीट्यूड एंड इट इज़ योर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर करता है, कभी भी ऐसे नेगेटिव नहीं होना है, रोना नहीं है, क्योंकि रुलाता तो MBBS का सिलेबस भी है। तो बी पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड खुशी से रहना है, हैप्पीनेस मैटर्स, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अ न्यू फंक्शन इज़ देयर, फ्रेशर्स 2022 बैच की, तो उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया है एंड वो इस संडे को होगी सरदार शोभा सिंह ऑडिटोरियम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। तो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है फंक्शन। एंड उसमें हमारे जूनियर्स परफॉर्म करेंगे और उनको उनके इमीडिएट सीनियर सिखा रहे हैं। और फंक्शन भी संडे को होगा, 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा एंड रात तक चलेगा। तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू वॉच नेक्स्ट ब्लॉग एंड सभी इंजॉय करें। तो फ्रेशर्स का नाम रखा है सारंग, जो कि ऑडिटोरियम में होने वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, वेस्टर्न डांस, भांगड़ा, स्किट एंड नाटी। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा काम रहेगा, देखना पड़ेगा सब बैक स्टेज एंड ऑल, लेकिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप मेरे ब्लॉग ज़रूर देखना एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। And be happy in your life, stay happy and stay healthy, because health is most important tool I would say in your life, because आपकी health ही हर चीज़ डिटरमाइन करेगी। If you are healthy you can do anything. So अपनी हेल्थ को ज़रूर मेंटेन कीजिए एंड वट एवर यू आर डूइंग पुट योर ऑल एफर्ट्स इन दैट। एंड येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज़
to subscribe my YouTube channel and to share with your friends. So I think this is enough about today's vlog. आप सबको पता चल गया मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, बट आई वुड ट्राई टू मेंटेन कंटिन्यूटी बिकॉज़ यार मेरा फाइनल ईयर चल रहा है तो थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, बट या आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू मेक माई यूट्यूब चैनल अ गुड वन, जहाँ से आपको स्पेशली मेडिकल्स को एक अच्छा कंटेंट मिले और आप लोगों को पता चले कि यार आगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें न्यू चेंजेस आ रहे हैं। तो वो मैं सब अपने ब्लॉग्स में आप लोगों को बताती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी। तो उसके लिए आप लोगों को ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे एंड शेयर भी कर देना। और इंस्टाग्राम पे जो न्यू पेज बना है हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल टांडा के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग उसे भी एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, तो अच्छा रहेगा। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरी वीडियोस को ज़रूर देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।